नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही उत्तम विषय पर वार्तालाप जो कि संबंधित है सकारात्मक सोच, और ये सोच आई है भगवत गीता से। तो इस भगवत गीता के जो भी श्लोक हैं उनसे हम प्रेरणा लेकर कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सभी कभी न कभी अपने इस जीवन में हताश और निराश जरूर होते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा महसूस करें तब गीता के इन श्लोकों से हमको बहुत ही ज़्यादा राहत और सुकून मिलती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से श्लोक हैं। अगर हम आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की बात करें तो सबसे पहले माना जाता है कि जिसने भी अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों से प्राप्त सुख प्रारंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। भगवत गीता या गीता, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के समय जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ये उनके आपस का वार्तालाप है, यानी बातचीत है। और इसी ज्ञान को बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ढाला है। गीता कहती है कि अपना मन अपने काम पर लगाओ पर उसके प्रतिफल पर कभी मत लगाओ। यानी आप काम करिए लेकिन फल की चिंता मत करिए, क्योंकि वो देना भगवान का काम है, उस पर आपका कोई जोर नहीं है। इसलिए उसके बारे में सोचना सिर्फ समय की बर्बादी है। हमको जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, आसक्ति रहित रहना चाहिए। कुछ ना मिलने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, वही बुद्धिमानी है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के पीछे जितना भी भागते हैं, कहते हैं ना, वो चीज़ उतनी ही दूर हमसे चली जाती है। ये भी एक मृत तृष्णा है। संतोष और वैराग्य को शांतिपूर्ण मन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में रेखांकित किया गया है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। जैसे तेज हवा पानी पर चलती नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों की घूमती हुई दुनिया में एक जिस पर मन केंद्रित होता है मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। गीता अनियंत्रित इंद्रियों के खतरों के बारे में चेतावनी देती है, जो व्यक्ति को ज्ञान से दूर ले जाती हैं। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। यह विरोधाभासी कथन सतही स्तर की गतिविधियों से परे गहरी वास्तविकताओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम का ध्यान करिए, और कभी भी अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाते हैं, जो भी आप प्रभु, जो भी आप ईश्वर या किसी को भी मानते हैं, किसी भी शक्ति को, अगर आप उनमें ध्यान लगाकर बैठते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और आपका मन हल्का हो जाता है। गीता मन को स्थिर करने के लिए ध्यान के गुणों की प्रशंसा करती है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक है, और ना ही कोई सुख है। संदेह को आध्यात्मिक और मानसिक शांति में बाधा के रूप में देखा जाता है। संदेह ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े रिश्ते और घर परिवार सब टूट जाते हैं। इसीलिए हमको मन में संदेह नहीं रखना चाहिए और अपने लिए भी संदेह नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उसको संदेह न रखकर पूरे विश्वास के साथ कीजिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या उसी तरह खुद को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना दोस्त या दुश्मन खुद होता है।
यह व्यक्ति की मानसिकता और जीवन को आकार देने में आत्म प्रयास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। कहते हैं ना कि जिसने मन को वश में कर लिया वह सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान में भी शांत रहता है, क्योंकि उसको स्वयं पता है कि वो कैसा है। फिर उसके ऊपर अगर कोई लांछन भी लगाता है या कोई कुछ कहता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके विचार हैं, ना कि उसके जिसको वो कह रहा है। आंतरिक शांति सभी परिस्थितियों में समभाव से आती है। जो आत्मसंयमी आत्मा आसक्ति या घृणा से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच में विचरण करता है, वह शाश्वत शांति प्रदान करता है। अतिवाद से अलगाव स्थायी शांति की ओर ले जाता है, अर्थात हमें किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए, चाहे वो क्रोध की हो या खाने की। हर चीज की अति जो है वो नुकसान करती है। यहाँ तक कि आप कोई अगर दवाई भी अधिक मात्रा में लेते हैं तो उसका फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से मन भ्रमित होता है। मन के भ्रमित होने पर तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। नकारात्मक भावनाओं की श्रृंखला प्रतिक्रिया और शांति पर उनके प्रभाव को रेखांकित करता है। जिसने कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग दिया है, जो सदैव संतुष्ट है तथा सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है, वह सभी प्रकार के कर्मों में संलग्न होने पर भी कर्म नहीं करता। परिणामों के प्रति आसक्ति का त्याग आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति पूर्ण आस्था के साथ समर्पित होता है तो मैं उसमें उसकी आस्था को एकीकृत करता हूँ। फिर जब उसकी आस्था पूरी तरह से एकीकृत हो जाती है तो वह अपनी भक्ति की वस्तु प्राप्त कर लेता है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास और भक्ति की शक्ति का बहुत महत्व है। जब पूर्णतया अनुशासित मन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति ने योग अर्थात स्वयं के साथ मिलन प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से मुक्ति स्वयं के साथ मिलन का मार्ग है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बार बार जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है जो वो कभी जन्म नहीं लेता, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। भौतिक जगत की नश्वरता और आध्यात्मिक जगत की शाश्वत प्रकृति है। भक्ति में लगे हुए बुद्धिमान लोग भगवान की शरण लेते हैं और भौतिक संसार में कर्म के फलों का त्याग करके जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त कर लेते हैं। सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठने के साधन के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान को ये दर्शाता है। यदि तुम सभी पापियों में सबसे अधिक पापी हो तो भी तुम ज्ञान की नाव से सभी पापों को पार कर जाओगे, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि परिवर्तन के लिए ज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। यानी कि सच्चा प्रेम स्वार्थी आसक्ति और अधिकार की लालसा से मुक्त होता है। महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसके पद चिन्हों पर चलता है। किसी का अपना कर्तव्य भले ही वह गुणहीन हो, किसी दूसरे के अच्छे से निभाए गए कर्तव्य से बेहतर है। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति को दिल से दिया जाता है, और हम जब बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। यानी ये निस्वार्थ दान की पवित्रता को दर्शाता है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। यानी हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। सबका जीवन अलग है, किसी को कुछ ज़्यादा मिलता है तो किसी को कुछ कम, या किसी को पहले मिल जाता है और किसी को बाद में। मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना ही मैं किसी के प्रति पक्षपाती हूँ। मैं सभी का पिता हूँ और सभी के लिए एक समान हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कहते हैं।
ये ईश्वर का सार्वभौमिक प्रेम और निष्पक्षता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। ये समय की अथक शक्ति को दर्शाता है। कहते हैं ना कि समय के साथ हर घाव भर जाता है। इसीलिए अगर आपका अच्छा समय है तो इतराइए मत, और अगर आपका खराब समय है तो घबराइए मत, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा बदल जाता है। सत्य को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने, चलने, सोने, सांस लेने में वह सोचता है इंद्रियां इंद्रिय विषयों के बीच में घूमती हैं। यह बोध है कि कर्म इंद्रियों द्वारा दिए जाते हैं तथा आत्मा इन कर्मों से परे है। गीता एक व्यक्ति को उच्च आत्म जागरूकता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ज्ञान में निहित मानसिकता की ओर मार्गदर्शित करती है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्मता से बेहतर है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कभी ना कभी उसमें सफल होने की कुछ ना कुछ संभावना जरूर रहती है, लेकिन अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे तो असफलता तो निश्चित है। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करता है तथा फल को भगवान को समर्पित कर देता है, वह पाप कर्म से अप्रभावित रहता है। यानी आध्यात्मिक शुद्धता के मार्ग के रूप में परिणामों की आसक्ति के बिना कार्य करने की अवधारणा है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। हम निस्वार्थ सेवा को प्रोत्साहित करते हैं तथा दूसरों के कल्याण और व्यापक भलाई के लिए काम करना चाहिए। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। हम परिणामों से अलग होकर कर्तव्य के महत्व पर जोर दे रहे हैं। भ्रम और शांति से परे समझ की उच्चतर अवस्था की प्राप्ति होती है। कर्म मुझ में चिपकते नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से आसक्त नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता से जीते हैं। कर्मों के परिणाम से विरक्ति के माध्यम से मुक्ति का विचार। जिस प्रकार अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोगों को भी लोगों को उसी सही मार्ग में लाने के लिए बिना आसक्ति के कार्य करना चाहिए। आपका लक्ष्य सभी की भलाई का होना चाहिए। फिर जीवन में अपने कार्य को सत्य के प्रति अडिग निष्ठा के साथ करें। स्वार्थी इच्छाओं और मानव स्वभाव की त्रुटियों के आगे झुकने से इनकार करें। यानी सबका भला सोचिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और स्वार्थी मत बनिए। ये थे गीता के कुछ श्लोकों के अर्थ और सरल भाषा में उनकी संक्षेप में व्याख्या। ये भाग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो मैं इसका दूसरा भाग भी बनाऊंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।